बारे जमाना तेरी हद हो गई, पेट पे सुलाने वाली पैरों में सो रही थी। उस माँ के लिए कोने में जगह नहीं है जिसने पेट पे सुलाया। सारी दुनिया चाहे दिवाली का उत्सव मनाती हो मेरे भाई, और बेटे को तकलीफ होती है तो माँ को रात भर नींद नहीं आती। उस माँ को बांटा तुमने, उस बाप को बांटो। अरे बांट सको तो अपने बाप की दौलत बांटो, बांट सको तो अपने बाप की संपत्ति बांट लो, मकान बांट लो। पर माँ बाप को तो मत बांटो। मैं उस मूर्ख बेटे से ये कहना चाहता हूं, अगर तू बांटना ही बाप को चाहता है तो पहले आकाश को बांट के बता। जिस दिन तू आकाश को बांट देगा उस दिन तू बाप और मां को बांटना, अन्यथा धरती में रहने का तेरा कोई अधिकार नहीं। धिक्कार है अधिकार को, न्याय जो करता नहीं, अहंकार में अंधा हुआ, अन्याय से डरता नहीं। पत्नी के कारण मां को मत छोड़ना, ये ध्यान रखना। पत्नी सबकी होती है और सबके साथ होती है, मगर मां पहले है, पत्नी बाद में। इसलिए मैंने कैकेयी का उदाहरण उस दिन दिया था कि जन्म दिया है उसने, केवल मां कहलाई। उसमें मर्यादा राम ने क्या बनाई है कि सबसे पहले मां शब्द का अधिकार मिलने के बाद में ये ध्यान रखा है कि मां को तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती हो तो सुन लीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? मां बाप से बढ़कर जग में कोई नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं रुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं रुकाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। पहले तो तेरी माँ ने 9 महीने पेट में ढोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। सीने का खून पिलाया तू जब जब बंदे रोया। तेरा धर्म है तेरी माँ का तुझको कर्ज चुकाना। जिसने तुझको जन्म दिया दिल जिसने तुझको जन्म दिया उसका नहीं रुकाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझको जन्म दिया उसका नहीं रुकाना।
दिल मत दुखा देना, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर माँ बाप होते हैं, भगवान से भी बढ़कर होते हैं। जितने भाई बैठे सुन लेना, मां में और पत्नी में कितना अंतर है। बेटा जब घर से निकलता है तो मां कहती है बेटा कुछ खा के जा। मां की ममता देखना, बेटे को भूखा नहीं जाने देती। बेटा कुछ खा के जा। और नीचे आओ पत्नी के तरफ, पत्नी कहती है जा रहे हो भूखे हो, होटल पे 2 समोसा खा लेना, बस। इतना अंतर है। वो खिला के भेजती है और वो खाने का आदेश देती है। स्वार्थी बन के मत रहना, परमार्थी बनो। परमात्मा ने जो संदेश दिया उस संदेश को सुनो, विचार करो। केवल कथा सुन ली, प्रसाद ले ली, इससे जगत का कल्याण होने वाला नहीं है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पंडाल इसलिए लगाए जाते हैं कि आप के दिमाग में ये बात आ जाए कि हाँ ये सत्य है। इसलिए कहा स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर जन मुनि सब की यही रीति। और 30 आदमी है शरारती। जिसने इंसान को नहीं छोड़ा, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा, वो इंसान को छोड़ेगा क्या? पीड़ा इसी बात की है कि परमात्मा ने आपको मनुष्य तन दिया है, बुद्धि दी है, तो आप संत बनो या ग्रस्त बनो, वानप्रस्थ बनो या सन्यासी बनो, पर जिस पंथ में जा रहे हो उसका संस्कार तुम्हारे साथ होना चाहिए। और ये संस्कार कहां से मिलता है? इसी पंडाल से। ये संस्कार कहां से मिलता है? किसी सद्गुरु से। अगर सद्गुरु का शब्द हृदय में बैठ गया फिर उसकी वाणी बदल जाएगी। मैंने उस दिन कहा था ना कि आम पकता है तो 3 रंग बदलता है, मीठा हो जाता है। सत्संग में किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। इसी ये जहां पर आप बैठे हैं, आप ही तो आम के समान है साहब। इस सत्संग से आप में परिवर्तन आ गया तो मान लीजिए कि आपका जीवन सफल। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले प्रधान गुरु बिन भव निधि तरहि। और जिनकी वृत्ति बदल गई उनकी वाणी बदल जाएगी। और वाणी बदलेगी तो क्या बोलेगा? मारे एक बड़ो अरमान के तुम्हारा समरत है। मारे एक बड़ो अरमान के तुम्हारा समरत है। मारे एक बड़ो
गुरु की और प्रभु की। दिव्य जागृति भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु और प्रभु की महिमा तो देखो आप। भजन करके गुरु को प्रसन्न करिए, भजन करके प्रभु को प्रसन्न कीजिए और सेवा करके गुरु को प्रसन्न कीजिए। आप इतने लोग बैठे हैं, आपने सुना होगा, ये बहनें भी इतनी बैठी हैं, इनकी शक्ति कितनी है इनको ज्ञान नहीं है। मानस में कितनी शक्ति है इनको ज्ञान नहीं है। एक मनुष्य ही है जो महात्मा भी बन जाता है, जो पापात्मा भी बन जाता है तो मनुष्य ही नहीं। एक बहन पतिव्रता भी बन सकती है तो पतिभ्रष्टा भी कर सकती है तो नारी ना।
इधर देखो पुरुष भी एक ही है, पर कर्म के विधान के आधार पर अब कौन सा कर्म करें जिससे हम पतिव्रता बने, कौन सा कर्म करें जिससे हम परमात्मा के द्वार पे पहुंचे। शब्द बहुत छोटा है मगर उसका जो फल है बहुत बड़ा है। मैं उसका उदाहरण भागवत के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। आपने देखा होगा और कभी भागवत में सुना होगा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और ऋषि प्रधान देश है। कृषि से सबका पालन होता है और ऋषि से धर्म का पालन होता है। इस कृषि और ऋषि प्रधान देश के अंदर एक पुरुष की और एक नारी की शक्ति कितनी होती वो आपके सामने है। आपने कभी अत्रि ऋषि का नाम सुना होगा। वो ऋषि थे और उनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। कोई एयर कंडीशन कमरे में नहीं रहते थे, आधुनिक सुविधा भी नहीं थी, आज का साधन भी नहीं था, पर जब तक गंगा जमुना में पानी रहेगा तब तक उनके नाम को कोई काट नहीं सकेगा। क्यों नहीं काट सकेगा? क्योंकि उनकी भक्ति और उनकी शक्ति संस्कृति से जुड़ी हुई थी। छोटी छोटी बात पे अपसेट हो जाना, छोटी छोटी बात पे विवाद कर लेना, छोटी छोटी बात पे पाप कर लेना, ये मानवता के लक्षण नहीं है, मूर्खता के जरूर है। तो पहले आपको एक कबीर का दोहा सुना था, उसके बाद में फिर ऋषि और कृषि प्रधान व्यवस्था आती। और आश्चर्य करोगे आप, शायद कोई आदमी तो कह देगा कि महाराज होश में बोलो। पाप करे ते हरि मिले, जम रही क्या बात आपको? पाप करे तो हरि मिले, पाप करे ते ज्ञान, पाप करे सदगुरु मिले। ये कबीर कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरे माथा जाना वर्मा जी, नहीं तो बाद में फिर डराओ, ये लफड़ा नहीं चलेगा। बस शब्दों का अंतर है और कुछ नहीं है। जो कह रहा है वो शब्द में क्या कह रहा। पाप करे ते हरि मिले। अब कभी पढ़े लिखे लोग और आपने कभी हिंदी पढ़ी हो तो पाप में दो शब्द हैं। पाप करे, अब ये चार शब्द को अलग कर दो, पा को अलग कर दो, इस छोटे पा को अलग करके करे को अलग कर दो, तो पा पकड़े। पा पा माने पांव, पा पकड़े ते हरि मिले। नहीं जमी वर्मा जी? जमी की नहीं जमी? जमीगी। पा पकड़े तो हरि मिले। किसके पांव पकड़ो? सदगुरु के पांव पकड़ो, प्रभु के पांव पकड़ो, बड़ों के पांव पकड़ो, संतों के पांव पकड़ो। पाप पकड़े ते हरि मिले। पाप करने से नहीं भाई साहब। और किसके पांव पकड़े और उससे क्या हुआ, ये कथा आज आपको निवेदन करने जा रहा हूं। सब शांति से ध्यान से सुन लेना। अगर आपको मजा लेने का मन हो तो फिर मैं अपना गेयर लगाऊं, काको टाप, अपना घर 3-4 गेयर है। अब ये जो गाड़ी चल रही है ये फर्स्ट गियर में चल रही है, तो फर्स्ट गियर की गाड़ी कितना भी लोड हो, कैसी भी घाटी हो, उसको वो चढ़ा देगी।
तो अब अपने ऊपर कितना लोड है सबको ऊपर। ये लोड की घाटी चढ़ाने के लिए मैं इस गियर का उपयोग कर रहा हूँ, नहीं तो मनोरंजन का साधन तो बहुत है। कल मैंने एक झटका दिया था इन्हीं लोगों ने, तो लोगों ने हाथ ऊंचे कर। पर हाथ पांव ऊंचे करने से नहीं, हरि को हृदय में ऊंचा करिए। बस इसीलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि एक नारी एक पुरुष धरती पर आते हैं तो उनका क्या धर्म होता है। अत्रि अनुसुईया दोनों जंगल में समय बिता रहे थे। सब बहने सुन लेना, नारी का धर्म क्या है। एक बात याद रखो, लक्ष्मण देर से जागे तो धकेगा, पर लक्ष्मी देर से जागे तो नहीं धकेगा। पहला काम आपको 4 बजे रात से उठना है। ये सत्संग की बात सुन के जाइए। इससे क्या होगा, ब्रह्म मुहूर्त में जगने से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, ऑक्सीजन मिलेगी, शक्ति आएगी और आप संजीका है। इसलिए आप लोगों को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और अनुसुईया का सबसे पहला धर्म क्या था? 4 बजे जग जाती थी। कौन? अनुसुईया। 4 बजे जग जाती थी और पानी लेकर आती थी। पति के चरण को धो करके पहले चरणामृत लेती थी। पति के चरण को धो करके पहले चरणामृत लेती थी। पति के चरण को धो करके पहले चरणामृत लेती थी। 4 बजे रात से जग जाना, पानी लेकर आना, पति के चरण धोना, चरणामृत लेना, उसके बाद में अगला काम करती थी। अब बताओ, इतनी बहनें बैठी, कोई चरण धोए? अच्छा, कौन कौन धोए? हाथ ऊंचो करो। अरे चरण नहीं धो तो मत धो, पर इनके टेम से पानी तो दो। शक्ति कहां से आती है? सुनने से शक्ति नहीं आती है। शक्ति आती है अमल करने से। एक नारी इस जीवन को अमल करने के लिए पहला सूत्र अपनाए, और वो सूत्र कौन सा है? 4 बजे रात से जग जाने, अपने घर का साफ सफाई करने के बाद में पति के दर्शन करें। पति के दर्शन ना करें, भगवान के दर्शन करें। भगवान का दर्शन नहीं करें, संत पुरुष का दर्शन करें। वो भी नहीं करो तो मत करो, पर टीवी का नाचना उनके तो मत देखो धनुए से। इनका मुंह देखने का धर्म नहीं। इनकी खानदानी रिकॉर्ड उठाकर देखो, कहीं का मुसलमान से तो कहीं का कहां कोई जात। और ये कलयुग का वाले लिखा है उत्तराखंड में, बर्मा लिखा है कि नहीं? उत्तराखंड में क्या लिखा है? वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। 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 विरोध सकल नर नारी। विरोध सकल नर नारी। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी। 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 वर्ण है ना, धर्म है ना, आश्रम, 4 ही आश्रम खंडित। श्रुति विरोध सकल नर नारी। सब श्रुतियों के विरोध हो गए साहब, कोई मानने को तैयार नहीं। अब आप कहो तो धरती पे शांति कैसे आए? वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी और श्रुति विरोध सकल नर नारी।
ये शक्ति है आपके पास में, आप चाहो तो ब्रह्मांड को पलट सकती है। इसलिए ये दृष्टांत दे रहा हूं आपको, इसको गौर से सुन लेना कि आप में कितनी शक्ति है। क्योंकि याद दिलाया जाए, जब भी आपको समझ पड़ेगी। हनुमान जी को भी याद ही दिलाना पड़ा था। जामवंत ने कहा था ना, कैसे बैठे हो हनुमान जी? 3 बहनों से मेरा निवेदन है, कैसी बैठी हो आलस में? अपनी शक्ति को परखिए। 4 बजे रात से अनुसुईया जगती है, पानी लेकर आती, चरण धोकर चन्नामत देती है। और 4 बजे रात से अत्रि उठते हैं, संध्या उपासन करने के बाद में अपने भजन में लग जाते हैं। और दोनों की शक्ति को देखना, ये शक्ति तुम्हें काल से भी टकराने की शक्ति देती है। दुर्भाग्य उस दिन के बाद में काल पड़ा, 4 कोस तक पानी का पता नहीं, लोग त्राई त्राई होकर के मरने लगे। अनुसुईया के साथ एक गजब की घटना घटी। सुबह अत्रि ऋषि संध्या उपासना के साथ भजन कर रहे थे। उस समय 22 साल का जवान बेटा आकर धड़ाम से मां की कुटिया के सामने गिर पड़ा। मां मुझे पानी दे दो। बिलखते हुए बेटे ने मां के चरण पकड़ लिए। अनुसुईया ने तुरंत कमंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। कमंडल उठाया तो एक बूंद पानी नहीं था। और देखते देखते 22 साल का बेटा दुनिया से चला गया। पवित्र आत्मा के हृदय से जो निकला, पूर्ण परमात्मा विश्व ने धर्मात्मा, पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सब पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा, सुखी रहे सब आत्मा। आंसू की धार बहने लगी। प्रभु, ये किसी माँ का बेटा होगा, और जिस माँ ने इसको जन्म दिया होगा, उस माँ को मालूम पड़ेगा तो उसकी आत्मा बेटे की लाश के सामने अनुसुईया रो ही रही थी। अत्रि ऋषि समाधि से उठ के आ गए। देवी, आप रो रही हैं? हाँ महाराज।
कि किसी मां का बेटा दुनिया से चला गया। क्यों? पानी मांगा था। अत्रि ऋषि ने कहा कि एक बेटे के लिए रो रही हो? बाहर निकल के देखो, करोड़ों बेटे मारे गए हैं और लाशों के ढेर, बदबू, हड्डियां के अलावा कुछ नहीं है, कांव पड़ा हुआ। और एक बात जो अनुसुईया ने सुनी तो स्तब्ध रह गई। अनुसुईया ने सुना, अत्रि ऋषि ने कहा, देवी तुम इस बेटे के लिए रो रही हो? मुझे भी अगर 2 घंटे पानी नहीं मिला तो मैं भी बचने वाला नहीं। बताओ, जिस बहन का सुहाग उजड़ने जा रहा है उसकी क्या दशा होगी? दोनों पांव पकड़कर अनुसुईया ने प्रार्थना करी, प्रभु आपके लिए मैं काल से लड़ने को तैयार हूं, आपके लिए मैं मौत से जूझने को तैयार हूं। आप आदेश करो, मैं क्या करूं? अत्रि ऋषि ने कहा, अगर कर सको तो कहीं से पानी की व्यवस्था कर दो। कहां से लाए पानी? और आदेश दिया अत्रि ऋषि ने, ये कमंडल ले जाओ। अनुसुईया ने चरण छुए और कमंडल लेकर के चलती है। चारों तरफ लाश, बदबू, हड्डियों के ढेर। पहाड़ी पे चढ़ के देखा, कहीं पानी का पता नहीं है। ऊपर से जैसे झांक के देखा तो एक छोटी सी कुटिया बनी है, उसमें 16 साल की कन्या हवन कर रही है। अनुसुईया ने सोचा शायद कुटिया है, इसमें कोई है, उसके पास पानी होगा। नीचे उतरी, कुटिया के पास गई और जैसे उस कन्या ने अनुसुईया को देखा तो उठ के खड़ी हो गई। मां, आप यहां? हाँ बेटा, मुझे पानी की जरूरत है। तुम्हारे पास पानी है? नहीं मां। फिर तुम पीती क्या हो? मां, प्यास लगती है, ये पानी को याद कर लेती थी। भूख लगती है, भोजन को याद कर लेती थी। इस भजन से ये शक्ति तो आ गई कि मैं भोजन और पानी की जरूरत नहीं है। मगर मां, मेरा सबसे बड़ा दुख कि आज तक मैं सुहागिन नहीं हो सकी। अनुसुईया ने पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तब उस कन्या ने, हे नाम नर्मदा मात मेरा, पर बड़ी अभागन नारी हूं। नाम तो मेरा नर्मदा है मां, पर मेरे बराबर अभागन नारी दूसरी नहीं। मां ने पूछा, कैसे? मां, जब जब भी मेरे पिता मेरी सगाई करने के लिए जाते और सगाई करके घर आते, दूसरे दिन समाचार मिल जाता कि नर्मदा का संबंध जिस लड़के के साथ किया वो मर गया। ऐसे करते करते मां मेरी 99 सगाई हो गई, मगर मैं सुहागिन नहीं हो सकी। इसलिए मैंने सोचा भगवान का भजन करूं। अनुसुईया ने कहा, बेटा नारी का धर्म नहीं है कि भगवान का पूजन करे। इतनी बहन बैठी हैं, आप भगवान का पूजन ना करें तो बहुत अच्छी बात है। अब आप कह रहे महाराज ये कौन सी अकल दे रहे हो? शांति से सुनो, एकदम से उबाल मत आओ।
आपका धर्म नहीं है कि भगवान की पूजा करें कि व्रत करें, आप कुछ मत करो, करें क्या, केवल पति की सेवा। सुनो तो बड़ी गौर से, कुन कुन करें सेवा। समस्या तो यही है नहीं, सुनने तो बहुत सुनते हैं, और सेवा में शक्ति देखो आप। साफ मना कर दिया अनुसुईया ने, बेटा अगर नारी का जन्म लेकर आई हो तो तुम्हें भगवान का नहीं अपने पति का भजन करना चाहिए। अब इतनी बहनों में से कोई ये भी कह सकते कि महाराज हम कहें इनके मत को, इनके भी को। बात सत्य भी है। अगर नारी आपको परमात्मा समझती है तो आपको क्या समझना चाहिए? कल भी मैंने ये बात कही थी, नारी का सम्मान कीजिए। हाँ, पति की सेवा करने के बाद आप भगवान की पूजा सेवा आप जो करना चाहें कर सकते हैं। पर समस्या ये है कि आज कोई से पूछ लो कि भाई पूनम को व्रत करो, हाँ गुरुजी, दादा से पूछी, मैं जाने दादा। ये भाव जब आ जाते हैं तो भक्ति में भंग हो जाता है। मैं कथा इसलिए रख रहा हूं कि पति कौन है और धर्म क्या है। काल से लड़ने को तैयार हूं, मौत से लड़ने को तैयार हूं। अगर काल भी सामने आ गया तो लड़ूंगी, पानी लेकर चल दी। और जब कोई सामने आया तो क्या बढ़िया शिक्षा दी, बेटा अपने पति का भजन करो। तो उसने जवाब दिया कि भजन तो करूं पर पति जिंदा रहे जब तो। 99 मर गए अब तक। अनुसुईया का बेटा एक काम करो, जब तेरा पति जिंदा नहीं रहता सीधी धर्मराज के पास चली जा। मां अगर मैं धर्मराज के पास गई और धर्मराज ने मुझे भगा दिया तो अनुसुईया ने कहा मेरा नाम ले दे, जा धर्मराज के पास चल। इतने लोग बैठे, ध्यान से सुन लेना। पावरफुल आदमी ही आदेश दे सकता है। तहसीलदार पटवारी को आदेश दे सकता है क्योंकि उसके नीचे का आदमी। कलेक्टर तहसीलदार को आदेश दे सकता है, अब पटवारी तहसीलदार को आदेश नहीं दे सकता। इससे ये सिद्ध होता है कि माता अनुसुईया इतनी पावरफुल थी जो धर्मराज को कहती है मेरा नाम ले देना। आपको भी कोई काम पड़े तहसील में और कलेक्टर ये कह दे कि जाओ मेरा नाम ले देना तहसीलदार के पास, पावरफुल आदमी। अनुसुईया वहां से रवाना हो जाती है और नर्मदा को धर्मराज के पास भेज देती है और धर्मराज के पास भेजकर कहती मेरा नाम ले देना। ये नर्मदा सीधी स्वर्ग में गई, दरवाजा खटखटाया। कौन है? मैं धरती की नारी हूं। क्यों आई हूं? धर्मराज से मिलना है। पहरेदारों ने कहा यदि आपको धर्मराज से मिलना है तो एक सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा। काय का? जो नारी धरती से स्वर्ग में आती है उसको अपने पति की सेवा का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। नर्मदा ने कहा मेरे पति जिंदा रहे नहीं, आज तक सेवा नहीं की, तो मैं प्रमाण पत्र कहां से दूं? पहरेदारों ने कह दी तुम्हारे पास प्रमाण पत्र नहीं है तो चली जाओ यहां से। धक्का मारा और नीचे। इस कथा से शिक्षा लेना कि यदि आपको स्वर्ग जाना है तो पति की सेवा करना पड़ेगा। अब तक नहीं करी आने जानो हो तो धनुगे से शुरू कर दीजिए। ये नियम है उसका। पति की सेवा के बिना स्वर्ग नारी को नहीं मिलता है।
पति ही ईश्वर, पति देवता, पति से बड़ा ना कोई। वो मंदिर में ना जाए, मस्जिद में ना जाए, किसी देवता की पूजा ना करे, अगर पति की पूजा कर दी तो सारे देवता की पूजा। नर्मदा सीधी नीचे आई, मां अनुसुईया के पास में, मां मुझे तो स्वर्ग से भगा दिया गया। अनुसुईया ने कहा चिंता मत करो बेटा, तुम्हारे पति की व्यवस्था मैं करती हूँ। 5 बजे रात से अपने पति के पूजन की सामग्री लगाने के बाद में माता अनुसुईया के पास में जो नर्मदा बैठी हुई थी उसको लेकर के रोड पे चली। सुबह 6 बजे भुनभुना हो रहा था, उस समय छाम 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 पायल की आवाज। उसी रोड पे एक अंधा आदमी बैठा था। 3 दिन हो गए थे, किसी ने अन्न तक नहीं दिया, भूखा था। 5 बजे जब कान पे आवाज आई अंधे के, सुनाओ सुने, झनक झनक वाकी बाजे झनक झनक वाकी बाजे पायलिया, झनक झनक वाकी बाजे झनक झनक वाकी बाजे पायलिया, गीत गीत सुनाए पायलिया, गीत गीत सुनाए पायलिया, गीत गीत सुनाए पायलिया, गीत गीत सुनाए पायलिया, झनक झनक वाकी बाजे पायलिया, झनक झनक वाकी बाजे पायलिया, झनक झनक वाकी बाजे पायलिया। शाम शाम पायल सुनी, अंधा आया और जैसे मां अनुसुईया सामने खड़ी थी, हाथ फैला दी, मां मुझे कुछ दे दो। मां को याद आया, एक दिन 22 साल का लड़का मेरे द्वार पे आया, मैं उसको कुछ नहीं दे सकी, उसने प्राण गंवा दिए, इसे मैं क्या दूं? कुछ नहीं था। बेटे ने हाथ फैलाया, मां ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के पीछे जो नर्मदा आ रही थी उसके हाथ पे हाथ। आंधा के नहीं मालूम थी कि आज मारो ब्याह होना हो। अपने कहावत के नहीं, आंधा को हाथ खांदा था। अंधे ने पूछा, मां ये क्या है? बेटा ये तेरी पत्नी। नर्मदा ने पूछा, मां ये क्या है? ये तेरा पति है। दोनों आंखों से अंधा। 99 के बाद में भाई साहब का नंबर था। आंख से अंधा था मगर आत्मा का तारा बन गया था। झूम उठी, चरण पकड़ लिए, वो सदगुरु बना अनुसुईया माता और पति अपना परमात्मा बना। और उस समय झूमते हुए नर्मदा ने गुरु के चरण पकड़ के कहा, मोहे आज मिले भरता के मन में मगन भई, मोहे आज मिले भरता के मन में मगन भई, मोहे आज मिले भरता के मन में मगन भई, मोहे आज मिले भरता के मन में मगन भई। अब पति मिल गया तो क्या करेंगे? रोज सवेरे चललाऊंगी, रोज सवेरे चललाऊंगी, चरण धोई चरणामृत लूंगी, चरण धोई चरणामृत लूंगी, चरण धोई चरणामृत लूंगी,
चरण धोए चरना सतनु। मेरे जीवन का होगा बेड़ा पार मन में मगन भये। मेरे जीवन का होगा बेड़ा पार मन में मगन भये। मोहे आज मिले हैं वरदान मन में मगन भये। मोहे आज मिले वरदान मन में मगन भये। आनंद से पति को स्वीकार किया। अनुसुईया ने आशीर्वाद दिया, बेटा आप भजन करो जितना हो सके। और क्या गजब का भजन किया उसने साहब। 6 महीने, केवल 6 महीने। आपकी शक्ति कितनी यही कथा कहती है। नारी क्या कर सकती है। नारायणी ऐसे नहीं कह दिया आपको। सारी दुनिया में बड़ा इसलिए नहीं बताया। आप बने बड़े हैं तो है, पर सबसे बड़ी ये है। अब आप ये मत कहना कि महाराज इनके सामने हमारा अपमान करते हो। नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से या को भेद बता ब्रह्मचारी, पहला नर जन्मियों के नारी। अब तुम खुश होगी हो कि बढ़िया, अच्छी की अच्छी। देखो देखो कथा तो देखो, गौर से देखो। ऋषि किसी प्रधान देश में किस प्रकार के संस्कार से क्या शक्तियां प्राप्त होती है। 6 महीने सेवा करी उसने केवल। पति बहुत प्रसन्न हुआ। नर्मदा, मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। नर्मदा ने कि ये भाग्यवान तो हुए 99 का बाद तुम्हारा नंबर। भाग्य मेरे जगह है, वो कह रहा भाग्य मेरे जगह है। 6 महीने तक सेवा चली और जेठ का महीना आया। कठिन दोपहरी तप रही। नर्मदा ने कहा देवी आज बहुत गर्मी हो रही है, मुझे ऐसे स्थान पर लेकर चलो जहाँ ठंडी हवा आती हो। और जैसे ही सुना नर्मदा ने अपने पति को डुराया। आगे लकड़ी पकड़ करके पीछे पीछे पति आ रहा है। एक सुंदर रेतीला स्थान, सुगंधित हवा चल रही है, सुमनोहर वातावरण है। हजारों महात्मा तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा अपने पति को लेकर के जा रही है। पीछे पति है। नर्मदा को तो दिखता था, पर अंधे पति को ध्यान नहीं रहा। और एक मांडव ऋषि नाम के महात्मा बैठे हुए थे। थोड़ा सा धक्का लग गया। जैसे धक्का लगा, महात्मा क्रोधित हुआ। कौन पापी जिसने मेरा अपमान कर दिया। चेलों से कह लाओ कमंडल, मैं इसको श्राप दूंगा। नर्मदा ने सुना, तुरंत दौड़ी बाबा के पास गई। बाबा मेरे पति अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, आप क्षमा कर दो, अपराध हो गया। पर इतने लोग बैठे, ध्यान से सुन लेना। खून बहाने वाले, आंसू बहाने वाले की कीमत नहीं समझते। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत प्रार्थना करी, और उस महात्मा ने नहीं माना। चेलों को बुलाया, कमंडल मंगाया, हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया और बिना सोचे समझे श्राप दे दिया। और श्राप भी गजब का दिया। तेरे पति ने मेरा अपमान किया, मैं श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही तेरा पति मर जाएगा। 99 के बाद सोमा था और केवल 6 महीने का सुख मिला। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, और श्राप वापस नहीं दिया। नर्मदा ने कहा बाबा मेरे अपराध को तुमने श्राप दिया। अगर मेरे अंदर सत्य हो, अगर मेरा धर्म हो, मैंने अपने पति की सेवा सच्चे दिल से की है, तो हे पतिव्रत धर्म देखता क्या है। अगर मैंने अपने पति की सेवा सच्चे दिल से की है,
मैंने अपना धर्म निभाया तो हे पतिव्रत देखता क्या है, मांडव ऋषि ने श्राप दिया है सूर्य उदय होते तेरा पति मर जाएगा, पर मेरा पतिव्रत अगर ताकतवर हो तो सूर्य उगे ही नहीं, उगेगा नहीं तो मरेगा। और भाई साहब सूर्य 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 7 दिन तक नहीं हुआ, बेचारा सोनावाला किचुए मेरे अब तक सोए, और सोते सोते किचुए ही जाए जब बाहर हेटे ने पड़ोसी से पूछे कि दादा धन्य हो गयो, उन्होंने कि दादा एक सर मुइट्यो तो कहाँ जाए। समझती हो धर्म कितना ताकतवर है आपका, कितना ताकतवर है। इसमें कोई पैसा लगाना पड़ा क्या? नहीं लगाना पड़ा। मेहनत करनी पड़ी क्या? नहीं करनी पड़ी। अब ये तो रोज का काम है, पति को पानी दे दो, पति को टाइम से रोटी दे दो, पति को अच्छी वाणी दे दो, और पति की सेवा कर लो, बस इतना सा तो काम है, ज्यादा कोई है नहीं। पर भगवान जाने अपने अंदर कांका भूत बैठा है। ये जब धन नहीं जाए नहीं, जब देख जो इनके वर्मा जी अनुभव होगा तुम्हारा। जरा सी बात हुई और तुमने की रोटी मत बोलो मार तो कहीं खाएगा परमेश्वरी कहीं करेगा। इसमें धर्म बिगड़ रहा है, नहीं तो धर्म तो है और धर्म की शक्ति भी है, और धर्म कर सको तो धर्म में इतनी ताकत भी है। कितनी ताकत? साफ साफ शब्दों में कह दिया, प्रत्येक धर्म में ताकत हो, सूर्य उगे ही नहीं और नहीं हुआ। लोग दौड़े दौड़े माता अनुसुईया के पास पहुंचे, मां क्या हुआ? और जैसे अनुसुईया ने देखा कि नर्मदा ने सूर्य को रोक दिया है, पृथ्वी प्रलय हो सकती है। अनुसुईया वहां से चलकर आई, इधर नर्मदा ने देखा कि गुरुदेव पधारे। माता अनुसुईया उनका गुरु थी, पति को छोड़कर अपने गुरु के शरण में आई और आंख में आंसू की धार बहा करके प्रार्थना कर, अब दया करो गुरु यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरु यो जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरु जीवड़ो संकट में, अब दया करो गुरु जीवड़ो संकट में, दया करो तो गुरु ऐसी करना, 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 चौरासी में फिर न भटकना, 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 याद करेगा अब याद करेगा गुरु की जीवड़ो संकट में, अब याद करेगा गुरु के जीवड़ो संकट में, अब याद करेगा गुरु की जीवड़ो संकट में। अब दया करो गुरु के जीवड़ो संकट में, अब ही कहूँ गुरु फिर न कहूँगा, अब ही कहूँ गुरु फिर न कहूँगा,
गुरु मिलूंगा एक बार गुरु और मिलूंगा एक बार गुरु मिलूंगा याद करेगा गुरुदेव वो जीवड़ो संकट में अब याद करेगा गुरुदेव जीवड़ो संकट में अब याद करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में अब याद करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में अब दया 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 करो गुरुदेव जीवड़ो संकट में प्रिया के चरण में नर्मदा फिर माँ आप यहाँ मुझे बुला लिया होता बेटा, तूने सूर्य को क्यों रोका? मां अगर सूर्य उगे मेरे पति मरे तो ये दुनिया मर जाएगी, तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हमारा 99 मरा यदि यह दुनिया कहाँ गई थी? शुरू के शब्द को याद रखो, तुम्हारा साथी कौन है, तुम्हारा सखा कौन है, ये स्वार्थी कौन है, ये शरारती कौन है। यदि इनको नहीं पहचान पाए तो मैंने उस दिन कहा था, फिर याद दिला दूं, दूध को लीटर से, कपड़े को मीटर से, जमीन को जरीब से और संसार को करीब से नाप लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे, बहुत बड़ा धोखा खाओगे। ये संसार क्या है? इसमें 4 शब्द जो दिए नहीं, ये सखा है, ये सारथी है, ये साथी है, ये शरारती है, ये स्वार्थी है। कौन कौन स्वार्थी है? अगर ये समझ में नहीं आया तो सत्संग में बैठने से कोई फायदा नहीं, पंडाल में आने से कोई फायदा नहीं। क्या 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 पहचान किया आपने, क्या शिक्षा ली? मेरा निवेदन है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ता वही जो मुर्दे की पहचान होती है। ये जो अहंकार में डूबे हैं, जो अपने आप को महान, कोई पद वाला, कोई कलेक्टर, कोई मिनिस्टर, कोई नेता, अरे ये सारी चीजें बात की है मेरे पास। सबसे पहली बात यह है कि तुम कौन हो। इतनी बुद्धि नहीं आई तो फिर जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। एक संत ने बहुत बढ़िया बात कही, मान पान पद पैसा व्यवहार ये मानव को जब मिले जब लूट जाया करता था। जिसे रावण को मिला पानी देने वाला बच्चा, मान पान पद पैसा और व्यवहार अगर बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया तो रावण, कौरव और कंस की कथा देख लेना। अहंकार का ऐसा थप्पड़ पड़ता है कि आदमी का थोतरा नीचे हो जाता है। एक गांव में एक पटेल साहब थे, बहुत सज्जन आदमी थे, सत्संगी भी थे, समाज को साथ लेके चलते थे, समय आने पर सत्य का साथ देते थे। पूरे क्षेत्र में उस आदमी की
अच्छी प्रेस्टीज थी। एक ही लड़का था, उसने सोचा मेरे पद पर मेरा बेटा चले, मेरा सम्मान बरकरार रखे, इसके लिए अपनी करनी में कोई पटेल ने कसर नहीं छोड़ी। यानी पूरे समाज में सबसे ज्यादा डिग्री वाला पटेल का लड़का, 25 साल की उम्र हो गई। बगल के लोग कहने लगे, भाई साहब अब माए से बढ़े नहीं, बच्चा योग्य हो गया, डिग्री लायक हो गया, अब आप शादी कर दो तो माँ को मुक्ति मिल जाए और आप भी मुक्त हो जाओ। पटेल ने कहा, दादा आप सत्य कह रहे, प्रयास मैंने सब किया, लड़की भी बहुत देखी, पर भैया को लड़की समझ में नहीं आई, क्योंकि डिग्री वाला, अच्छे पद पर बैठने वाला, इस पद ने इसको कहां तक पहुंचाया। पटेल वह लड़की देख के आए, बेटा लड़की देखिए। लड़की देखने जाए तो उस समय ऐसा था साहब, उस समय की बड़ी मर्यादा होती थी। वो जमाना था जब बाप के सामने बेटा अपना छुरछुरी को नहीं उठाता था। अबे तो पैदा नहीं हो उससे पहले चड्डी बनियान लिया है। अब की बात नहीं कर रहा, पर उस जमाने की बात कर रहा हूं, जिस जमाने में मर्यादित लड़की अगर ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य आता था, बड़ी मर्यादा से छुप छुप के रहती थी। पर फिर भी बेचारी लड़की मर्यादा तोड़ करके, मन मार करके, शर्म को दूर करके उस लड़के से बात करने आती कि घर अच्छा है, वर अच्छा है। तो उसको अक्ल का जीर्ण था। लड़की आती तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लेता, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, वो अपनी डिग्री बता देती, क्या क्या काम कर लेती है, वो जो काम आता वो बता देती। सारे प्रश्न करने के बाद में वो लड़का एक प्रश्न पूछता आखिरी में, झाड़ू लगाना आता है? आता है। रोटी बनाना आता है? हाँ। आखिरी में पूछता तुझे नाचना आता है? अब नाचने शब्द पर वो बेचारी खड़ी रह जाती है, उनके साथ नाचना तो नहीं आता है। केवल इसी नाचने पर उसने 25 लड़कियां रिजेक्ट करी। एक आदमी ने कहा, साहब आप कसा अंदर के बैठे, ये छोरो जवान हो गए, माए से बड़े नहीं, और आप बेटा मैं क्या करूं, मैंने बहुत कोशिश करी थी। एक ने मजाक कर ली, ने कि कहाँ कर रिजल्ट में पढ़ो, एक काम करो, बगल में पटेल साहब की बच्ची है, बहुत सुशील है, गुण युक्त है, उससे कर दो। पटेल वाले लड़के से कहा कि बेटा वो लड़की देखिए। गया देखने तो उसका वही तार थर, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, क्या क्या कर लेती हो। जब उसके प्रश्न शुरू हुए तो लड़की सुशील थी, गुणवती थी, उसने सोच लिया और उसको ताड़ लिया और नाप लिया कि इसका जैसा बेवकूफ दुनिया में नहीं है, इसका विशेष उत्तर देना चाहिए। उसने उत्तर दिया, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, डिग्री बता दी, क्या क्या कर लेती हो, काम बता दिया। अंत में फिर वही प्रश्न पूछा, झाड़ू लगाना आता है? आता है। रोटी बनाना आता है? नाचना आता है? लड़की ने कहा आता है। आता है? अगर नाचना आता है तो फिर आपका अपना संबंध पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं, और के प्रश्न खड़ा करना कुछ नहीं करना। लड़की ने कहा आपने प्रश्न पूछे, मैंने सबका उत्तर दिया, आप आदेश करो तो एक प्रश्न मैं कर दूं। हाँ करो। लड़की ने कहा कि आपको ढोलक बजाना आता है? लड़के ने कहा ढोलक बजाना तो नहीं आता है, तो मैं नाचूंगी, ढोलक उन तेरा बाप बजाए। ऐसा ठोकरा में दिया कि वापस जवाब नहीं आया उसका। अहंकारियों की ये गति होती है, और जिनके पास ओंकार होती है उसकी गति आपके सामने है कि ओंकार के धर्म पर उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, अधर्म अगर सच्चे दिल से
माँ ने आके कहा बेटा ये संसार मर जाएगा, मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा पति मरे इसकी तकलीफ मुझे, दुनिया की क्या तकलीफ है। माँ ने कहा बेटा चिंता मत करो, तेरे पति गारंटी मैं लेती हूँ। आप गारंटी लेते? गुरुदेव अगर आपने गारंटी ली है पक्का। हाथ जोड़ के अपने धर्म से कहा, हे धर्म, मेरे गुरुदेव मेरी माँ ने गारंटी ले ली है, आप सूर्य भगवान को छोड़ दो। जैसे ही सूर्य भगवान को छोड़ा, सूर्य उगा, अंधा पति पछाड़ खा के पृथ्वी पर गिर पड़ा। नर्मदा रोने लगी। माँ पहले हंसा दिया ने फिर लगी। माँ ने कहा चिंता मत करो, अनुष्य भी पावरफुल थी। हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया और जैसे जल की छांट दी, अंधा उठ के खड़ा हो गया और दोनों आंखें दिखने लगी। आंधो कहीं जाए, दोनों आंख खुल गई। बेटा आप खूब सेवा करो, खूब सेवा शुरू हुई और ये बात पहुंची तीनों देवियों के पास। नारद जी को तो आप जानते हो, नारायण 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 नारायण। नारद जिस घर में चला जाए, झगड़ा होता हो तो बंद हो जाए और नहीं होता हो तो चालू हो जाए। तुम्हारा बगल में एक आध कहीं को हो तो ध्यान रखो, सीधे बैकुंठ में पहुंच गए। लक्ष्मी जी विराजित थे। पार्वती ब्रह्मांड नारायण नारायण। जैसे नारद जी वहां पर पहुंचे, सम्मान किया। बाबा जलपान कर लो। नहीं जलपान नहीं कर, भोजन कर लो। ना भोजन करूंगा ना जलपान करूंगा। क्यों? बोले आज ऐसी जगह भोजन करके आए हैं, माताजी आपके यहाँ भी बार बार भोजन किया है मगर आज तक वो स्वाद मुझे नहीं मिला। लक्ष्मी जी ने कहा कि कौन सा स्वाद? जो धरती की नारी है। कौन है धरती नारी? माता अनुसुईया। इतना सुनते ही तीनों देवियों को आग लगी कि हम चोटी की सती और ये धरती की नारी। नारद जी तो आग लगा के चले गए, क्योंकि आग लगाने वो तो नहीं रहे, वो तो ठोकी नहीं जा। नारद जी को तो आग लगना था, ठाक ठाक करके चल दिए। तीनों देवियों ने देखा, शाम को ब्रह्मा विष्णु महेश आए। वो ब्रह्माणी ब्रह्मा से बोली, शंकर जी से पार्वती, शंकर जी से पार्वती दुनिया में कैसे। ब्रह्माणी ब्रह्मा से बोली, शंकर जी से पार्वती, शंकर जी से पार्वती, लक्ष्मी जी विष्णु से बोली, ये दुनिया में कौन सके। ब्रह्माणी ब्रह्मा से बोली, शंकर जी से पार्वती, शंकर जी से पार्वती, लक्ष्मी जी विष्णु से बोली, ये दुनिया में ब्रह्माणी ब्रह्मा से बोली, शंकर जी से पार्वती, शंकर जी से पार्वती, लक्ष्मी जी विष्णु से बोली, दुनिया में। ब्रह्माणी ब्रह्मा को डांटा, पार्वती ने शंकर को डांटा, लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को डांटा। हमारी जैसी चोटी की सती होने के बाद में तुम चोटी के देवता बैठे रहे और एक धरती नारी ने तात्काल कर दिया। ब्रह्मा जी समझ गए, भगवान शंकर भी समझ गए, कोई इनको ईर्षा का कीड़ा लग गया है। और इतने लोग बैठे, जिस लकड़ी में कीड़ा लग जाता है ना, वो लकड़ी किसी काम की नहीं होती, भली सागौन की हो तो हो। और जिस मनुष्य में ये बीमारी फंस जाती नहीं, वो भले कितने अच्छे खानदान का हो, मिट जाता है। रावण का खानदान कमजोर था क्या? बामन का था नहीं, पर बामन में जो भरा नहीं राक्षस हो गया। काय का बाजा बजे है? तो पहला बाजे बजवे लो, तुम तो बीमारी खत्म करो।
बोलो एक से गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो रे 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 गोपाल बोलो रे गोविंद बोलो गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे 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 गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। तीन देवियों ने कहा अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हम कुछ करेंगे। नहीं, आप चिंता मत करो, हम व्यवस्था करेंगे। सुबह जब वो मीटिंग में पहुंचे तो भगवान शंकर देख रहे कि ब्रह्मा जी भी उदास, विष्णु भगवान भी उदास। शंकर जी ने पूछ लिया, आज आप उदास लग रहे? नहीं 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 नहीं, लग तो रहे उदास। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा हुआ। उन्हें कि क्या हुआ? उन्हें कि तुम्हारा घर में लड़ाई हुई। उनकी तुम्हारे कई मालूम, उन्हें कि हमारा घर में भी हुई। काय की हुई? वो अनुसुईया वाली। एक धरती की नारी ने मांडव ऋषि का श्राप गलत कर दिया, अंधे को आंख दे दी और जिसका ब्याह नहीं होता उसको पतिव्रता बना दिया। तीनों देवताओं ने कहा कि अपने घर में लड़ाई, अब क्या करें? फैसला करो। तीनों देवियों से कह के गए आप चिंता मत करो, हम परीक्षा लेने जा रहे हैं। तो तीनों देवता संत बन के परीक्षा लेने पहुंचे। कोई पूछे संत ले क्यों गए? संत पर कभी प्रहार नहीं होता है। तो तीनों देवता साधु बने। चल दिए आप नाथ अनुसुईया कुटिया पे अकेली थी। पति बद्रिक आश्रम में चेलों को पढ़ा रहे थे। और जैसे संत द्वार पे आए, अलाप निरंजन, अनुसुईया दौड़ करके बाहर आई, चरणों में गिर गई। बाबा धन्य भाग्य गुरुदेव पधारे, सकल मनोरथ सफल हमारे। आइए ब्रज जी, आदेश करो, मैं आपका भाव से स्वागत करना चाहती हूं। तीनों देवता में से एक देवता बोले, ए माई हम भोजन करेंगे। अनुसुईया ने कहा 36 तरह की तरकारी 32 तरह का भोजन करा करके आपको संतुष्ट कर। विराज जी पर शंकर जी बगल में बैठे थे, उन्होंने पूछा कि कहीं रोटी खाने आया है? नहीं, भोजन तो ये करा देगी, परीक्षा का क्या होगा? विष्णु भगवान ने कहा ये काम ब्रह्मा जी कर सकते हैं। शंकर जी ने कहा मामला ठीक हो वहां तो तम, हम जब उलझाट हो वहां हूं। समुद्र से 14 रत्न निकले, किसी ने घोड़ा ले लिया, किसी ने हाथी ले लिया, किसी ने मणि ले ली, किसी ने लक्ष्मी ले ली, सबने अपना अपना सामान ले लिया, पर जेर का मौका आया तो मुझे दे दिया। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर जहर पीने से जगत का कल्याण होता है तो पीऊंगा, और ये सूत्र कहता है पर हित
हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये कहते हुए भगवान शंकर ने कहा तुम मत बोलो, मैं परीक्षा लेता हूँ। शंकर जी ने कहा माई हम भूखे हैं, भोजन करेंगे। कैसा भोजन करेंगे? तब भगवान शंकर ने कहा कैसा भोजन करेंगे? बिन वस्त्र के भोजन करवाओ तो साधु भोजन पाएंगे। ऐसा न किया यदि माता जी तो भूखे ही हम जाएंगे। ऐसा यदि माता जी तो भूखे ही हम जाएंगे। ऐसा न किया यदि माता जी तो भूखे ही हम जाएंगे। ऐसा न किया यदि माता जी तो भूखे ही हम जाएंगे। बिना वस्त्र के भोजन कराओ। अब इतने लोग बैठे हैं, अगर बिना वस्त्र के भोजन कराती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और साधु अगर घर से भूखे जाते हैं तो ग्रस्त धर्म नष्ट होता है। क्या करें? मानुषैया अंदर गई, बाबा विराज में आया। जैसे तब दृष्टि से देखा पतिदेव बद्रिकाश्रम में चेलों को पढ़ा रहे हैं, और तीनों देवता साधु बनकर परीक्षा लेने आए हैं। ये जैसे ही पता लगाया बस भाई साहब उसी समय उसने दिव्य शक्ति का सामना किया। ये माता बहनों की शक्ति की बात कर रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में माता अनुसैया ने अपने पतिव्रत धर्म को याद किया। हे पतिव्रत धर्म, अगर मैंने सच्चे दिल से अपने पति की सेवा की है, अपने पति को परमात्मा समझा है, मैंने पराये पुरुष से प्रीति नहीं की है, तो देखता क्या है साधु मेरे दरवाजे पे आए हैं। अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा हो तो ये तीनों साधु 6-6 महीने के बच्चे कर मेरी गोदी में आ जाए। इतना कहना था, गर्दन दलाओ, इतनी ताकत है दमार में। खाली एक शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। अब इतनी बहनें बैठी, बताओ आप, एक बच्चे को माँ को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 को तो और भी संभाल लो, पर 3 के कैसे संभाले? तीनों बच्चे गोदी में हैं तो क्या किया? माता अनुसैया ने डाल दिया झूल रहे करके पालना। माता अनुसैया ने डाल दिया पालना, झूल रही तीनों देव भर करके लालना। माता अनुसैया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव भर करके लालना। माता अनुसैया ने डाल दिया पालना, झूल रही तीनों देव भर करके लालना। तीनों देवता ललन बन गए हैं। बात क्या थी? बिना वस्त्र के भोजन कराओ। आप बताओ, इतने लोग बैठे, 6 महीने के बच्चे को माँ से कोई आड़ गाड़ होती है क्या? कोई आड़ गाड़ नहीं। पल्ले में था, उठाया, दूध पिलाया, सुलाया, दूसरे को उठाया, दूध पिलाया, सुलाया, बिना वस्त्र के भोजन करा दिया। उसका वचन तो पूरा हो गया। अब इधर तीनों देवियां दूर से देख रही थी कि इसका सत्य भंग हो और हमारा पावर बढ़े, तो सत्य भंग तो नहीं हुआ और इनके पति चले गए हाथ से। अब आपने कथा सुनी कि नर्मदा जब स्वर्ग में गई थी तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिसका पति नहीं है उसका स्वर्ग में कोई अधिकार नहीं है। अब ये तीनों देवता तो माता अनुसैया के बच्चे हो गए, अभी तीन ही तो होगी नहीं उरी, भागी, पाई माम बचाओ बचाओ। अनुसैया ने पूछा कौन हो तुम? अपना अपना एड्रेस देने लगे। मेरा नाम पार्वती है, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरा नाम ब्रह्माणी है। अनुसैया ने पूछा ये क्यों आई हो? ने कि यहाँ हमारे पति हैं। तुम्हारे पति कौन है? ये जो झोली में। अनुसैया ने कहा ये तो मेरे बच्चे हैं। नहीं हमारे पति हैं। वो कह रही मेरे बच्चे हैं। अब झगड़ा कौन तोड़े? अनुसैया ने झगड़ा तोड़ दिया। देखा ठीक है ठीक है, तुम्हारे पति हैं? हाँ। पहचानती हो अच्छी तरह? पार्वती से पूछा कि तुम पहचानती हो अपने पति? हाँ। क्यों नहीं पहचान? क्या पहचान है? बोले सारा जगत जानता है। हाँ जानता तो है, पर पहचान क्या है?
पार्वती ने कहा पहचान जटाओ मुकुट में गंग विराजे चंद्रमा जटाओ मुकुट में गंग विराजे चंद्रमा के ऊपर गले मुंड की माल विराजे गले मुंड की माल विराजे रूप लिया अवतारी है गले मुंड की माल विराजे गले मुंड की माल विराजे रूप लिया अवतारी है मेरे पति को जटा मुकुट पे गंग विराजे। तो अनुसुईया ने की तुम पहचानो नहीं? उनने की हाँ। हमने की जब जाओ अपना का उठे भी जाओ, बीमारी खत्म। जब तुम्हारा है और तुम पहचानती हो जाओ। पार्वती चली, जोड़ी के पास गई, देखा तो तीनों की एक ही शक्ल है। अब यदि ब्रह्मा जी भी आज चलोगे तो गई काम से। आधा घंटा हो गया समझनी पड़े, अब कहीं करूं। इधर लक्ष्मी जी उथल पुथल करने लगी। कैसी सती है ये, अपने पति को नहीं पहचान। अनुसुईया ने देख लिया कि लक्ष्मी उथल पुथल कर रही, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्यों, क्या क्या तकलीफ है? कई तकलीफ भी ये अपने पति को नहीं पहचान सकती। तो ने कि तुम पहचान लोगी? क्या मेरे पति को सारा जगत जानता? हाँ जानता। तो उनकी पहचान है कुछ? हाँ क्या पहचान है? तो लक्ष्मी जी कह रही जाके मोर मुकुट सिर जाके मोर मुकुट सिर मोर वाला जाके मोर मुकुट जाके मोर मुकुट सिर मोर वाला तांबर की कचरी कांचे, तांबर की कचरी कांचे, तांबर की कचरी कांचे, तांबर की कचरी कांचे, भक्तों के सिर भक्तों के सिर मोर वाला जाके मोर मुकुट 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 सिर मोर वाला। मैं पहचानती हूँ कि पहचानती हो तो तुम भी जाओ। तो वहीं से तो पार्वती जी आई से लक्ष्मी जी गई। ये दो ही बाट में मिली। पार्वती जी को लक्ष्मी जी ने डांटा, क्यों अपने पति को नहीं पहचान सकती? पार्वती ने की वो तो नहीं पहचाने, इसलिए तुम भी खोटी होने मत जाओ। मैंने नहीं पहचान भाई, तुम तो पहचान, किसी बात करे जा। उनने भी आधा घंटा तक खोटी हुई और वहां से वापस चली। ब्रह्मांडी ने सोची अपन तो पांव दुखाओ ही मत। ये उधर जाने की बजाय माता अनुसुईया के पास में गई और दोनों पांव पकड़ करके बचा ले हो मैया, हवर में पड़ी है आज हमारी। बचा ले हो मैया, हवर में पड़ी है आज हमारी मैया, हवर में पड़ी है आज हमारी मैया। बचा ले
के आज हमने आई वाम करके चरणों में गिर गई, अपना अहंकार चरणों में रख दिया। और उसके बाद में तीनों देवियां घर पे आई। सीधी सीधी बात यह है कि केवल पतिव्रत धर्म के पालन से अनसुईया ने 6-6 महीने के बच्चे बना करके अहंकार वाली नारी को नीचे झुका दिया। बस ये शक्ति की बात मैं आपसे करना चाहता था, और वो इसलिए करना चाहता था कि आप जागृत हो जाइए। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आपका कोई समय बर्बाद नहीं होगा, आपके घर में ही आपकी व्यवस्था और अपना जीवन है। बस इस ग्रस्त जीवन को आप अपने जीवन में लाइए। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा है कि राजन, जब ग्रस्त धर्म मजबूत होता है उस समय संसार की सारी विपदाएं समाप्त हो जाती हैं। द्वारकाधीश के राज्य में एक राजा रहते थे। 5 पुत्र थे, कन्या नहीं थी। कन्या के लिए तप किया। कन्या जब धरती पर आई, शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान, उस कन्या का नामकरण संस्कार नारद जैसे संत ने किया। 5 भाई थे, 5 भाई पापियों के साथ थे। माँ बाप बहुत दुखी थे, पर कन्या के घर में आने के बाद में बहुत शांति थी। अशांति सब चालू हुई जिस समय अपनी बेटी के विवाह के लिए राजा ने निर्णय किया कि मैं अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करूं। नारद जी जैसे संत पधारे, उनसे निर्णय लिया, प्रभु मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। नारद तो त्रकाल गया था। नारद जी ने नामोनिश्चर का रजिस्टर निकाला और उसी समय घोषणा कर दी, राजन तुम्हारी कन्या के लिए केवल एक ही योग्य वर है, उसका नाम है द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान। इतना नारद की बात सुन करके उनने अपनी बेटी का विवाह का टीका श्री कृष्ण भगवान के पास भेज दिया। पर इन पापियों को जैसे ही पता लगा, 5 भाई पापी, जरासंध दंतवक्र शिशुपाल के साथ रहने वाले, संग ठीक नहीं था। मालूम पड़ा, तीसरी मंजिल पर पहुंच गए। अपने बाप का गिलेबान पकड़ के कहा, बूढ़े हमसे बिना पूछे मेरी बहन का ब्याह चोटे से कर दिया। सुन ले, सुबह तक ये सगाई कैंसिल नहीं हुई। कहां पे बाप बिचर रहे। यह मत समझो कि बाप का बेटो के पहला भी ठोकता था। अंतर परसेंटेज क्या था बस, कि एकाध ऐसे पापी थे जो अपने बाप का गिलेबान पकड़ते थे। आज तो अपने बाप की क्या दशा है ये तो कुछ कह नहीं सकते, ज्यादा वर्णन करना अच्छी बात नहीं है। बेटी का जन्म हुआ, द्वारकाधीश को अपना पति मान करके, नारद जी को गुरु बना करके जिस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ उसका नाम रुक्मणी रखा गया था। और रुक्मणी भगवान के प्रति समर्पित थी। जब शिशुपाल से संबंध कर दिया तब आंख में आंसू आ गया, क्योंकि नारद जैसे गुरु ने जो शिक्षा दी थी वो शिक्षा दी थी द्वारकाधीश की। और इस पापी ने बाप का गिलेबान पकड़ के डरा धमका करके वो संबंध शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मणी रोने लगी। इतनी बात आपको बता दूं कि दुनिया के अंदर 2 ही रिश्ते होते हैं। पहला रिश्ता गुरु का होता है जो शिष्य से जुड़ा होता है, और ये परंपरा भारतीय संस्कृति की है। जो गुरु शिष्य बना लेता है वो केवल मात्र बनाने का नहीं है, अंत तक उसका निर्णय रहता है। गुरु अंत में साथ देता, सीधी बात ये है, अंत तक साथ देता है। रुक्मणी को पता लगा मैं द्वारकाधीश को चाहती हूँ, शिशुपाल से मेरा संबंध कर दिया, आंख में आंसू आए। उस समय नारद जी सदगुरु बन करके पधार गए।
बेटे तेरे आंख में आंसू? हाँ बाबा, मैं द्वारकाधीश की हो चुकी हूँ, मेरे पतिव्रत धर्म को घटाया जा रहा है, पर द्वारकाधीश तो द्वारका में बैठी हुई। बाबा ने कहा तेरा समाचार मैं पहुंचाऊं? हाँ पहुंचाओ बाबा, पर द्वारकाधीश कैसे मानेंगे कि मैं उनको प्रेम करती हूँ। बाबा ने गारंटी ली है और उसने फिर वो पत्रिका लिखी है कि प्रभु को पता लगे कि मैं कितना चाहता हूं। गोविंद से मेरा समाचार भेजते रहो। बाबा को दिया और पत्रिका इस तरह से लिखी है। रुक्मणी पाती लिखे कड़वाने, 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 रुक्मणी पाती लिखे कड़वाने। कड़क नियम से पत्रिका लिखी। नारद जी ने समाचार दिया। उधर से भगवान श्री कृष्ण समय से पधारे। इधर शिशुपाल की बारात आ चुकी है। रुक्म ने सारी व्यवस्था के साथ में माँ से पूछा, माँ लगन में कितनी देर है? बस बेटा गौरा पूजन हो जाए। गौरा पूजन के लिए जैसे रुक्मणी चली, उधर से भगवान श्री कृष्ण मंदिर के पास पहुंच चुके थे। रोती हुई रुक्मणी को गुरुदेव ने जैसे समाचार दिया, गोविंद पधार चुके हैं, और रुक्मणी रोती हुई बंद हो गई। प्रसन्न होकर सहेलियों को गले से लगा करके और झूम उठी, आव सखी आव मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, मेहंदी लगा दो।
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे जान सुंदर की दुल्हन बना दो अब सखी अब मुझे ऐसी लगा दो ऐसी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे जान करके दुल्हन बना दो मुझे जान करके दुल्हन बना दो ऐसे पैन चूड़ी जो कभी नहीं टूटे ऐसे मरु दूल्हा जो कभी नहीं रूठे ऐसे मरु दूल्हा जो कभी नहीं रूठे तो बोला के हथे लगा दो हमको बोला के हथे लगा दो हमको बोला के हथे लगा दो मुझे सजने मेरी कीनी सगाई सतगुरु ने मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी बात चलाई उनको बोला के हथेली लगा दो 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 बिहारी लाल
जय हो। गौरा माँ का आशीर्वाद। उसके बाद वे शिशुपाल से युद्ध, शिशुपाल वापस जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को माता पिता प्रसन्न होकर के सुंदर मंडप बना करके मंगलाष्टक के साथ सर्वणवते वेदिका से परावे रेवती महाशुर नदी ख्याता गया गल के पूर्णा तरा समुद्र सहिता पूरिया सदा मंगल। सब लगने, सावधान, सब महाराज, सावधान, सब घड़ी, सावधान, धरती आकाश, सावधान, चंद्रमा सूरज, सावधान, पवन पानी, सावधान, सभा मंडप, सावधान, वासी बाई, सावधान, बाजा बजोत्री, सावधान, विश्व 21 सावधान।